नमस्कार। पिछले हफ्ते नॉन एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रहा और आगे क्या रुख रह सकता है, इसकी डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम गोल्ड और सिल्वर से ही करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी उठापटक भरा माहौल रहा है, ख़ास करके चांदी की अगर मैं बात करूं और चांदी से ही शुरू करूं तो हमने देखा कि 65,800 के करीब सितंबर वायदा जो है वो फिसला था, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया रिकवरी 2 ही सेशंस में हमने देखी और लगभग 68,500 के करीब के हाईज़ भी देखे गए थे। एक इम्पॉर्टेंट कारण जो रहा था फॉल का, क्योंकि यूएस यानी जो वहाँ का कॉमिक्स मार्केट है, कमोडिटीज़ एक्सचेंज है, वहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी जो होती है, खास करके ऑप्शन एक्सपायरी, वहाँ पर पोजीशंस ली गई थी और पोजीशन सेटलिंग के वजह से हमने काफ़ी एक बड़ा फॉल पिछले हफ्ते की शुरुआत में आते हुए देखा था। लेकिन हफ्ते का अंत होते होते हमने देखा कि 68,000 के करीब दोबारा चांदी के जो दाम है वो आके सेटल हो चुके थे। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि सिल्वर में 67,200 से 66,500 का जो जोन होगा वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगी और उन डिप्स पे ख़रीदारी कर सकते हैं। अपसाइड में 69,000 69,200 तक प्राइसेस जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो डिप आएगी वहाँ पर एक ख़रीदारी का मौका बनेगा। वहीं स्पॉट सिल्वर की अगर हम बात करें तो हमने $24.4 तक प्राइसेस को फिसलते हुए देखा था और उसके बाद काफ़ी बढ़िया रिकवरी हमने $26 के करीब आते हुए भी देखी और क्लोजिंग जो थी हफ्ते की $25.5 के करीब देखी गई थी। लेकिन निचले स्तरों से मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी अच्छी और डिसेंट रिकवरी देखी गई है। तो आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है कि स्पॉट सिल्वर जो है वो 24.9 से $25 का जो सपोर्ट जोन है वो होल्ड कर पाएगा और अपसाइड में $26.20 यानी $26.2 के आसपास का एक लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं गोल्ड की बात करूं तो FOMC का जो डिसीजन था, यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसकी बिठाई गई एक कमेटी है जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और बॉन्ड परचेजेस को लेकर जो फैसले करती है, या स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, जहां पर मनी प्रिंट करके जनरली इकोनॉमी में पैसे डाले जाते हैं, तो उसके बारे में जो फैसले लेती है उसे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी कहा जाता है। उसकी बैठक थी जो पिछले बुधवार को ख़त्म हुई और उसमें उन्होंने फैसला लिया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% रखेंगे। और जो स्टेटमेंट थी फेडरल रिज़र्व के चीफ की, जिनका नाम जेरोम पावेल है, उन्होंने यही कहा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की उन्हें फ़िलहाल कोई जल्दी नहीं है। सेकेंडली, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, जो बॉन्ड परचेजेस कर रहे हैं $120 बिलियन प्रति माह की, वो कंटिन्यू रहेगी। उससे मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो रिस्कियर एसेट्स के प्रति जाता हुआ दिखा। हमने इक्विटी मार्केट्स में एक खास करके यूएस इक्विटी मार्केट्स में उछाल आते हुए देखा और उसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर में भी एक रिकवरी आते हुए देखी। आने वाले हफ्ते में गोल्ड में मुझे लगता है कि जो $1785 से $1780 के सपोर्ट हैं वो होल्ड करने में कामयाब होगा और अपसाइड में हमें करीबन $1855 तक के लक्ष्य जो है आने वाले 2 हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। स्पॉट गोल्ड ने $1815 का एक क्लोजिंग दिया है। $1832 तक के हाईज़ हमने इस वीक में आते हुए देखे थे और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट्स में भी हमने देखा कि 47,300 के लोज थे, वहाँ से बहुत ही बढ़िया उछाल 48,500 के करीब आता हुआ देखा। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज था, अक्टूबर वायदा खास करके, वो 48,000 के करीब आता हुआ दिखा। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें आखिरी दिन आते हुए दिखी है हफ्ते के। लेकिन आने वाले हफ्ते में 47,800 से 47,700 जोन जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। उसके ऊपर जब तक प्राइसेस स्टे कर रही हैं तब तक दोबारा तेज़ी का एक मौका बन सकता है और अपसाइड में 48,700 तक के दाम हमें आने वाले हफ्ते या 2 हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति निवेशकों के द्वारा बनाई जा सकती है। वहीं हम बेस मेटल्स का रुख करें तो तेज़ी का रुझान जारी रहा और इनफैक्ट हमने एल्यूमिनियम में भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी आते हुए देखी है। लगभग ऑल टाइम हाइज़ जो थे उसके आसपास जाते हुए देखा। 208.80 के हाइज़ बनते हुए देखे MCX पर और 206 के करीब का क्लोजिंग आते हुए देखा, जो काफ़ी शानदार क्लोज था। हमने पिछले हफ्ते यही बात की थी कि डाउनसाइड जो है 194 के करीब लिमिटेड लग रहा है और एक तेज़ी का रुख 205-206 तक आ सकता है। तो वो जो लक्ष्य है वो मार्केट ने हासिल कर लिया है। आने वाले हफ्ते में 201 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर बाजार सस्टेन हो रहा है, डिप पर ख़रीदारी की जा सकती है। अपसाइड में 211 से 212 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम जो रहेगा एक टॉप परफॉर्मर रह सकता है। कॉपर में उठापटक जारी है, हमने तेज़ी पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी और इस हफ्ते भी हमने आते हुए देखी है और 460 सॉरी इससे माफ़ कीजिएगा 760 के ऊपर के लेवल भी हमने जाते हुए देखे। हालांकि जो वीकली क्लोज आया वो 754 का था, 747 तक भी दाम को हमने फिसलते हुए देखा था। ओवरऑल ऐसा लगता है लेकिन कि 740 से 742 के ऊपर है तब तक तेज़ी का रुख जारी रहेगा और अपसाइड में 775 तक के लॉन्गर टर्म यानी 3 से 4 हफ्ते के लक्ष्य हम लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस दोबारा 765 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वहीं निकल की बात करें तो 1500 के ऊपर का जो लेवल है वो हमने टेस्ट होते हुए देखा, 1480 की क्लोजिंग आई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने करेक्शन आते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होगी। 1450 तक हो सकता है आने वाले हफ्ते में हम करेक्शन देख पाएँ, लेकिन ये एक करेक्शन की तरह ही मार्केट लेगा ऐसा मेरा मानना है और उसके बाद दोबारा 1520 तक के लेवल हमें आने वाले हफ्ते में या उसके बाद दिखाई दे सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति लंबे अवधि के तौर पे ली जा सकती है। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने कच्चे तेल में 5500 के ऊपर प्राइसेस को क्लोज़ होते हुए देखा, बहुत ही बढ़िया क्लोज़ था। एक तरफ डेल्टा वेरिएंट जो है वो दुनिया में दोबारा सर उठा रहा है, यानी कोरोना वायरस का जो एक वेरिएंट है, और यूएस में भी हमने 90,000 के ऊपर केसेस आते हुए देखे हैं। तो डिमांड साइड थोड़ा बहुत दिक्कतें या टेंशन्स की बात हो रही है, लेकिन सप्लाई काफ़ी टाइट है। ओपेक के सप्लाई बढ़ाने के बात को लेकर जो मार्केट में फॉल आया था 4880 तक, उसके बाद हमने लगातार तेज़ी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते भी 5300 के ऊपर के क्लोजिंग थे और इस हफ्ते भी हमने 5500 के ऊपर के क्लोज आते हुए देखे हैं। आने वाले हफ्ते में 5350 का स्तर जब तक होल्ड कर पा रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। इमीडिएट सपोर्ट 5430 के करीब है, तो डिप पे बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में 5580 से 5630 तक के लक्ष्य हमें आने वाले हफ्ते में हासिल हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नेचुरल गैस में बहुत ही शानदार तेज़ी देखी गई। 312 के लगभग 3 साल के नई हाइज हमने आते हुए देखे डोमेस्टिक मार्केट्स में, और लगभग 290 के करीब का क्लोजिंग आया, यानी पिछले 2 या 3 सेशंस में थोड़ी बहुत उठापटक देखी गई थी। नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज जो थर्सडे को आती हैं वो प्राइजेस के लिए सपोर्टिव थी। उसके बाद भी हमने इमीडिएट उछाल के बाद में एक करेक्शन का दौर देखने को मिला। मेरा मानना है 280 से 282 का जो एक जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक बाइंग ऑन डिप किया जा सकता है। अपसाइड में 298 और उसके बाद 306 के लक्ष्य होंगे। तो ओवरऑल डिप बाइंग अभी भी एडवाइजेबल है, और अगर 306 दोबारा निकलता है तो 312 के ऊपर भी दाम जा सकते हैं, और हो सकते हैं हम 318 से 320 तक के स्तर आने वाले 2 हफ्तों में देख पाए। तो अभी भी 280 के ऊपर जब तक प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक निवेशकों के लिए अच्छा मौका है बाइंग करने का। डेली क्लोजिंग बेसिस यदि 280 के नीचे स्लिप हो जाता है तो पोजीशंस एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेवल होगा वो सीधा 263 से 260 के बीच आता है, जो काफ़ी एक बड़ा फॉल उसके बाद हो सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।